ये जगह सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि कहानियों और आस्था का संगम है। चंद्रशिला, जिसे पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ द पीक्स। कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ स्वयं तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ध्यान लगाया। इसीलिए इस जगह को पहाड़ों का भगवान कहा जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित तुंगनाथ टेम्पल दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ ये शिव मंदिर पंच केदार में से एक है। कहा जाता है कि पांडव ने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। ये सफर शुरू होता है एक छोटे से डिसीजन से, शहर की भीड़ से निकलकर पहाड़ों की तरफ बढ़ने का। ये है देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है गंगा मैया। एक तरफ तेज बहती भागीरथी और दूसरी तरफ शांत अलकनंदा। दोनों का मिलन एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट करता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक स्पिरिचुअल गेटवे जो हमें ले जाता है हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ। देवप्रयाग के बाद सफर हमें ले आता है एक ऐसे अद्भुत जगह पर जहां सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि शक्ति का वास है। यह है धारी देवी टेम्पल, माँ काली का एक रूप जिसे उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है। कहते हैं माँ धारी देवी का ये मंदिर कभी पूरा नहीं होता। दिन में उनका रूप बदलता है, सुबह एक कन्या, दोपहर में युवा और शाम को वृद्धि रूप। एक ही दिन में जीवन के तीनों रूप। लोकल्स लोग मानते हैं कि जब भी माँ को उनकी जगह से हटाया तब तब प्रकृति ने अपना रूप दिखाया और विनाश हुआ। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक चेतावनी भी है कि प्रकृति और शक्ति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ रुककर बस एक पल के लिए इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है और शक्ति को समझने लगता है। धारी देवी के दर्शन के बाद सफर धीरे धीरे हमें पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ ले आया और अब हम पहुंच चुके हैं चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं चोपता एंड देन मेरे जो टीममेट्स हैं वो सब यहाँ पर ही हमारा वेट कर रहे थे। और ये पीछे कौन है? तो गाइज हम लोग सोए नहीं है पूरी रात भर और अभी बज रहा है 2 से ऊपर टाइम हो रहा है, मतलब 2:15 हो रही होंगी। और अभी थोड़ी देर में हम लोग ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं, फिर जो भी आगे होता है वही आपको अपडेट करते हैं। यहीं से शुरू होता है वो रास्ता जो तुंगनाथ होते हुए चंद्रशिला 13,000 फीट की ऊंचाई पे जहां -8 डिग्री सेल्सियस है। सुबह की ठंडी हवा और ये रास्ते, हर कदम के साथ जैसे थकान कम और सुकून ज्यादा मिल रहा था। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ पर हिम्मत नहीं आ रही है। पर जहाँ तक बाबा बुलाएंगे वहाँ तक आएंगे। हर हर महादेव। गाइस फर्स्ट टेंपल आ चुका है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये गणेश टेंपल है। चलिए आपको दर्शन करवाता हूँ। जय हो गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों गजानन जी महाराज के दर्शन कर लिए। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। गजानन जी महाराज के जस्ट पीछे भोले बाबा की जो है प्रतिमा दिखाई देती है, अपने आदिनाथ जो हैं। ये जो कॉर्नर है उनका मुख है, वो आई से ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये चमत्कार है भाई यहाँ का। हर कदम मुश्किल था, सांस तेज चल रही थी, पर अंदर से आवाज आ रही थी, रुकना मत। थक चुका हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं
सांस थोड़ी लीन हो रही है, पतली हो रही है, तो कोशिश कीजिएगा नाक से सांस ले। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर में हम तुंगनाथ पहुंचने वाले हैं। बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद चंद्रशिला के लिए निकलेंगे और सब दोस्त गाइस जो भी आए बड़े ध्यान से आना। और ठंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए व्यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे पीछे थोड़ी सी दूर और थक चुका हूँ वैसे तो मैं, पर आ रहा नहीं हूँ। बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये एक एहसास है जहां पहुंचकर लगता है कि सब कुछ थोड़ा हल्का हो गया। पर असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक और चढ़ाई बाकी है, चंद्रशिला की। हम दर्शन करके चंद्रशिला के लिए निकल चुके हैं और अभी रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो मैं एक सबको एडवाइस देना चाहता हूँ। भाई यहाँ पर है ना, रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मतलब वो ऐसी जगह है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इतना ज़्यादा ख़राब है ना ट्रैक, लोग वापस आ रहे हैं घूम के, आगे पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और इतना स्लीपर है, तो सब वापस आ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर रिस्क कितना है वो भी दिखाता हूँ। ये रैंडमली मुझे एक भैया मिले हैं, इनसे बात करता हूँ मैं। क्या भैया आप लोग पूरा ऊपर तक जाकर आए हैं? नहीं भाई, नहीं जा पाए। नहीं जा पाए ना? आधे रास्ते से आ गए? आधे रास्ते से भी नहीं, 400 मीटर जाए बस, 400 मीटर के बाद वापस आना पड़ा। शायद वो वाला बहुत हाँ, चढ़ा है हाँ। ऊपर से जहाँ पे ना पूरी बर्फ तो आइस, मतलब स्नो नहीं है जी, वो आइस बन चुकी है पूरी, कैसे? ठीक है। और मैं वहाँ पे फंस गया था। वहाँ पे तो ऐसा हो गया था कि अगर मैं नीचे गिरता तो सीधा ऐसे आता। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मैं बिल्कुल वापस आ नहीं गया। भाई, अच्छा क्या वापस आ गए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं भी यही बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आओ तो संभल कर आना, सभी लोग ध्यान से आना। थैंक यू भैया। तो गाइज यहाँ से मैंने अभी तक 15 से 20 लोगों को जाते हुए देख लिया है, और ऊपर जाने का कोई भी बंदा, मतलब कोई गया होगा, पर अभी जो लौट के आ रहा है मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो सब यही कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं गए, आधे रास्ते से वापस आ रहे। आधा भी नहीं, थोड़े से रास्ते से आ रहे। और ये देखो ये कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, ये रास्ते पे कोई चल ही नहीं रहा है। गाइस मैंने फैसला किया है, मैं चंद्रशिला जाऊंगा और ऊपर तक जाऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये अभी फंस गए हैं आधे लोग इसमें, मतलब अब एक तो जाएगा और सब जनों को ले जाएगा। बहुत रिस्की है, यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा वो हार्ड हो गई है, तो ये बहुत स्लीपी है, तो इसीलिए अभी ये लोग वापस लौट के जा रहे हैं। इनको मना किया है, यहाँ बहुत रिस्की है। एक भाई ने और हिम्मत की, बोले मैं भी आपके रास्ते ही चलूंगा, तो ये हमारे साइड वाले रास्ते से आ रहे हैं। अब बाकी जो मेन रास्ता है उससे नहीं जा सकते, कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं। ये देखो मेरे पीछे फंसे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और मन शांत। रास्ते मुश्किल थे पर नज़ारे उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ आके लगता है कि हम नेचर के नहीं बल्कि नेचर हमारा हिस्सा है। गाइस देखो कितना ऊपर है, सांस फूल गई है पर हिम्मत नहीं आ रही है, बहुत हाइट पे। कभी बादलों के बीच, कभी बर्फ से ढकी राहों पर यह ट्रैक नहीं कहानी बन गया। जब आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हो तो सिर्फ दुनिया नहीं, आपके अंदर का शोर भी चुप हो जाता है। धीरे धीरे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, बिकॉज
ऑक्सीजन लेवल जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है यहाँ पर, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। और जिस किसी को सांस की बीमारी हो, अस्थमा वगैरह, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यहाँ पर ना आए। अगर आते हैं तो मतलब इतनी हाइट पर ना आए, मेरा कहने का मतलब ये था। और आते हैं तो मेडिसिन वगैरह आप साथ में रख के लाएं। बाकी व्यू बहुत ही सुंदर है, जितनी तारीफ़ करूँगा उतनी कम है। आप देख सकते हो चारों तरफ, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए। यहाँ आकर समझ आता है कि असली सुकून शहरों में नहीं बल्कि इन पहाड़ों में छुपा है। गाइस वो रहा टॉप पे, अगर नज़र आ रहा हो तो थोड़ा सा दिख रहा होगा, वहाँ जाना है, बस थोड़ा और रह गया है। सूरज की पहली किरण और वो 360 व्यू, ये कोई जगह नहीं, एक फीलिंग है जो शब्दों में बयां नहीं होती। गाइस मैं चंद्रशिला के पीक पर बस पहुंचने वाला हूँ। मैं टॉप पे आ चुका हूँ, ये मेरे पीछे थोड़ा सा और रह गया है, ये देखिए, बस थोड़ा सा और है तो फाइनली मंजिल आ ही गई है। और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ। और फिर जब मैं ऊपर पहुंचा तो लगा जैसे वक्त रुक गया हो। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं और सच बताऊं ना यार, रोना सा आ रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम आया हूं और बहुत ही बाबा के दर्शन हुए अच्छे से वीडियो बना, सब कुछ बढ़िया हो गया। और भगवान के बुलावे से इतनी दूर आ भी गए और 13,000 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं और यहाँ का नज़ारा दिख ही रहा होगा। सच साला रोना सा आ रहा है। वो कहते हैं ना, देवों के देव और महादेव, और जिनको पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। यार हम तो इंसान है, यहाँ पर देखो ये जानवर भी यहाँ तक पहुँच गया। देखो यार कैसे आया होगा, सोचो। और मस्ती से सो रहा है यार। तो मेरा एक और मैसेज है यार, इन पे थोड़ा सा इनको रोटी वोटी दे दिया करो और इनको बिना मतलब मारा मत करा करो और सताया ना करा करो। ये बस 2 रोटी के भूखे हैं और उसके बदले आपको रखवाली करेंगे। एक और है यहाँ पर पीछे, एक और दिखाता हूँ मैं आपको। एक और है, एक ही रहा, देखो। कभी कभी जिंदगी में शोर से दूर जाना पड़ता है, तभी हम अपने आप को सच में सुन पाते हैं। ये सफर सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने का नहीं था, ये सफर था खुद को ढूंढने का। अगर लाइफ में आप भी एक बार असली सुकून फील करना चाहते हो तो तुंगनाथ जरूर आना। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, लेकिन जो सुकून यहाँ मिला वो शायद मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये था मेरा सफर तुंगनाथ तक, जहाँ हर पल एक याद बन गया।